तो आज मैं फिर से ब्लॉग कर रही हूँ। तो बारिश का मौसम हो गया है, बारिश आने वाली है। मैंने कल कपड़े धोए थे पर वो हमें यहीं सुखाने पड़ रहे हैं क्योंकि बारिश तो रुक ही नहीं रही है। 2 घंटे बाद बारिश आ रही है, धूप ही नहीं है तो कपड़े कहाँ से सुखाएंगे। कपड़े कैसे सुखा रखे हैं ऐसे। और बाहर पंखा चल रहा है तो इसे सूख जाएंगे। बाहर देखो कितना कीचड़ कीचड़ हो रखा है। फ़िलहाल तो बाहर कोई नहीं है तो बंद कर देते इसको। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? चलो छत पे घूम कर आते हैं। मेरी है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है क्योंकि फ़ोन में ही पढ़ना होता है, बहुत काम करने होते हैं। टीवी भी बहुत देखती हूँ। आजकल मैं घर पे हूँ तो अभी एडमिशन शुरू नहीं हुए हैं, इस वजह से मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जिस वजह से मेरी आँखों में प्रॉब्लम हो गई है। और मुझे ना कई बार दिखना भी बंद हो जाता है तो मैं एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ तो मैं व्लॉगिंग भी नहीं करती हूँ। बट काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया ऐसे कैमरा किए बिना, रिकॉर्ड किए बिना मज़ा नहीं आता है आजकल। तो बिना व्लॉगिंग के मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो जैसे तैसे मैं व्लॉगिंग करूँगी। एडिटिंग मैं फिर कभी कर लूँगी पर व्लॉग तो मुझे बनाना है, इसीलिए। तो चलते हैं गाइस छत पे और देखते हैं मौसम कैसा हो रहा है। तो बहुत बारिश हो रखी है, गीला हो रखा है सब कुछ। बंदर तो नहीं है क्योंकि है ना मेरी दादी ने कल है ना लड्डू रखे थे सीढ़ियों में, तो कल है ना बंदर उठा के ले गए पूरी की पूरी थैली। तो इसलिए अभी देखना पड़ता है पहले ऊपर आते हुए कि बंदर है या नहीं है। बंदरों को कोई भरोसा नहीं होता है, वो देखते ना कोई छत पे सीधा झप्पा मार देते हैं। मैं आपको फ्लावर्स दिखाती हूँ। मुर्गे बोल रहे हैं। मुझे ना गाइस आज अपनी आँखें चेक कराने के लिए जाना था क्योंकि ना मुझे दिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं कंटिन्यूसली अपने फ़ोन में 1 सेकंड भी नहीं देख पा रही हूँ। 1 सेकंड तो देख पा रही हूँ, 1 मिनट नहीं देख पा रही हूँ। तो मेरे को है ना 1 मिनट से ज़्यादा होते ही ना धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। कई बार तो पूरे 4 दिखने लग जाता है, 4 चीज़ें दिखने लग जाती है। फ़ोन में ज़्यादा ध्यान लगाती हूँ, इतनी ज़्यादा आँखें ख़राब हो रखी है मेरी। एक आँख का नंबर तो पता नहीं 1.5 2.5 2 कितना गया हुआ है मुझे याद भी नहीं है, काफ़ी टाइम पहले चेक करा था। एक आँख का बहुत ही 0 पॉइंट में है और एक का तो 2 2.5 में गया हुआ है। वो देखो बारिश शायद से जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं। ये कल लेफ़्ट साइड जा रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी। एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ दिखाऊँ गाइस, ये देखो कितना हरा भरा पेड़ है, कितनी हरी भरी तुलसी हो रखी है, पर ये उग कहाँ रखे हैं, मैंने इनको नहीं उगाया है। ये देखो ये हमारी छत पे उगा हुआ है, इतनी भारी, पता नहीं इसकी जड़ें कहाँ तक गई होंगी। देख रहे हो कितना हरा भरा, बाकी प्लांट्स नहीं है इतने हरे भरे जितना ये है, देखना कहाँ उगा हुआ है। पर बहुत सुंदर लगता है, इसको तो खाने का मन ही नहीं करता क्योंकि तुलसी भी इतनी ज़्यादा सुंदर उग रखी है ना, सबसे ज़्यादा सुंदर यही उग रखी है। और ये प्लांट भी मैं इसको उखाड़ सकती हूँ। ये यहाँ पे पीपल उग गया है छोटा सा, ये तो इनसे भी ज़्यादा। अरे निकल ही नहीं रहा, ये ना निकलता नहीं है, जड़ से नहीं उखड़ता, ये ऊपर ऊपर से तो ऐसे हो जाता है। ये फिर से उगाता है, फिर से पत्ती आ जाती हैं इसकी। अफसोस तो मुझे हो रहा है मैंने एक फलते फूलते पौधे को तोड़ दिया, बट
ये जगह सही नहीं है पीपल महाराज जी। आप कहीं और रुक जाते ना तो बड़े भी हो जाते। यहाँ जगह सही नहीं है। पर देखो पत्तों का डिज़ाइन कितना सुंदर है। मेरा मन करता है मैं इन पे आर्ट बना लूँ, छोटी छोटी सी। बहुत दुख हो रहा है मैंने इसको उखाड़ दिया, पर कोई नहीं। अभी छत पे मैं नहीं उखाड़ती तो कोई और उखाड़ देता है इसको। कितने हरे भरे तुलसी के फूल देखो, वाइट वाइट दिख रहे हैं, है ना। और ये सदाबहार, ये फूल ऐसे हैं जिनको बिना उगाए कहीं भी उग सकते हैं। हाथों पर आज मैं करूँगी अकेले अकेले व्लॉगिंग। तो मैं देखती हूँ कि मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर बच्चों के साथ खेलती रहती हूँ। तो मैं इसलिए उनके साथ ही वीडियोस बनाती हूँ। ज़्यादातर मेरे बच्चों के साथ ही होती है, क्योंकि मैं खेलती उन्हीं के साथ हूँ। मेरा बचपना ना अभी तक नहीं गया है, तो मैं उन्हीं के साथ खेलती रहती हूँ और उन्हीं के साथ वीडियो बनाती रहती हूँ। पर आज बारिश आ रही है ना, सारे बच्चे घर पे हैं, तो मुझे अकेले ही वीडियो बनाना है। मेरा मन कर रहा था, आज बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश की फुहार आ रही है, तो मन कर रहा है कि बस। और देखो अभी ये ऊपर से बंद नहीं कर रखा था, तो तेज़ आंधी आती है ना जब हवा चलती है, तो ऊपर से नीचे गिर गया। और नीचे गिरते ही दरवाज़ा इतना सा खुला, पता नहीं किसने छोड़ रखा था, लेकिन ये टूट गया अभी। पर मेरे को बताना पड़ेगा सभी को कि किसी ने दरवाज़ा खोला ना तो ऊपर देख ले, सारे कांच के शीशे सर में लग जाएंगे। इधर से कूद के हमें दूसरी छत पे जाना होता है। ये दूसरे घर की छत है, मतलब हमारे ही दूसरे घर की छत है। तो ये है सहतूत का पेड़, देखो अभी भी लगे हुए हैं, और इस पे ना बहुत मीठे मीठे लगते हैं। अभी तो ये छोटा सा एक मिला है। हाँ, तो ये है सहतूत का पेड़, और इस पे बहुत मीठे मीठे लगते हैं। पूरी छत हमारी इधर से भर जाती है, और हम जितना भी बांट दे उतने कम पड़ जाते हैं। कितने होते हैं यहाँ पे। ओह, तो ये यहाँ से बोल रहा था मुर्गा। क्या रे, दिन दहाड़े बोल रहा है तू, सुबह तो बोलता नहीं है। वैसे सुबह बोलता होगा, मैं कहाँ उठती हूँ। ये है शीशम, शीशम का पेड़। क्या हो गया, कौन चिल्ला रहा है? कोई तो चिल्ला रहा था अभी। उधर वो रोड है ना, उधर हाईवे है, तो वो मेन हाईवे है, कोई भी वहाँ से जा सकता है। जा ही नहीं सकता, अभी वही रेगुलर चालू हो रखा है, तो वहीं से जाते हैं सारे ट्रक कार वगैरह। हमें भी कहीं जाना होता है तो हम उसी से जाते हैं। अरे वो तो मैं भूल गई, ये बीच में हनुमान जी का मंदिर है। कल से यहाँ पे पूजा शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल से सावन लगने वाला है, सावन लगने वाला है। तो आज है पूर्णिमा, तो कल से सावन लगने वाला है, तो कल से पूजा शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बहुत भीड़ रहेगी। गाइस मैं ये सोच रही थी कि ना, बंदर नहीं आया होगा, बिल्ली आई होगी जो लड्डू उठा के लेके गया होगा। पर मैं गलत थी। ये डब्बा किस चीज़ का है जो यहाँ पे बंदर उठा के लाए थे? इसमें पंजीरी है शायद से। ये कौन से घर से उठा के लाए, मुझे ये भी नहीं पता। मम्मी से पूछना पड़ेगा। कल तो इधर से बंदर उठा के लाए थे। ये इधर से लिया है या उधर से लिया है, यही नहीं पता मुझे। बंदर ही आए थे, इतने बड़े बड़े डब्बे उठा के तो बंदर ही ले जा सकता है। इसमें पंजीरी है, पता नहीं, मतलब दादी के वहाँ से उठा के लाए, इधर से उठा के लाए, पड़ा यहाँ हुआ था। अब है ना, बंदरों को पता चल गया है कि यहाँ पे उनको कुछ मिलता है, तो वो डेली आएंगे यहाँ पे। तो इसीलिए ना मेरे को भी कमाना, वैसे तो मैं बहुत कमाती हूँ कि धूप होती है, गर्मी होती है, तो कोई छत पे नहीं आता है। मौसम अच्छा होता है, क्या पता बंदर हो, मुझे तो बहुत डर लगता है। और बचपन से ही बंदरों के साथ मेरा बहुत वास्ता रहा है, बहुत। कहानी थोड़ी लंबी है, फिर कभी बताऊंगी।
है गाइस नीचे, क्योंकि मेरा भाई आ चुका है। मुझे गाड़ी की आवाज़ आई थी तो देखते हैं चल के। चलो गाइस तो रेडी होते हैं, फ़िलहाल अपनी आंखें चेक करा के आते हैं, बिकॉज दिखेगा नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए रेडी होते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। बाय बाय। तो गाइस आई एम रेडी टू गो। तो बारिश पे भी रुक चुकी है, तो हम जा रहे हैं आँख चेक करवाने के लिए। दिस इज़ माई आउटफिट कॉम्बो। दिक्कत है बारिश आ जाओ है। We are ready to adventure. गाइस मुझे हंसी आ रही है क्योंकि जो पीछे बैठा है उसने हेलमेट पहना है, क्योंकि बारिश आ रही है। बारिश की वजह से चश्मे पे बारिश लग रही है, तो मैंने हेलमेट पहना है। सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, जो चला रहा है उसने पहना नहीं है, जो नहीं चला रहा उसने पहना नहीं है। आँखें चेक पहुँच चुकी है, दोनों आँखों का नंबर बड़ा हुआ और मेरा चश्मा इन्होंने यहीं रख लिया। बोल रहे 5 बजे लेके जाना। अभी बज रहे हैं 2। इतने घंटे मुझे बिना चश्मे के रहना पड़ेगा। ऊपर से बारिश आ रही है, निकल भी नहीं सकते। और हमारे भाई साहब ने खाना नहीं खा रखा है सुबह से। हाँ तो तू तो भूखा है ना। ना चल घर। गाइस हम लोग भीग चुके हैं, आते आते भीग गए। सर का तो बचा हो गया हेलमेट से, बाकी गीली हो गई। दिख तो नहीं रहा है, पर बिना चश्मे के काम चलाते 5 बजे तक। बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज़। देर में बनाऊंगी। सो थी तू। देखो पहले के ज़माने के लोग ये बहुत पहनते थे। दादी यू ताकि ये घिसे नहीं। और इसका कित गया? चांदी की है दादी ये। क्या बोला दादी ने? क्या बोला रहे? कड़ी छल कड़ी। छल कड़ी भारी कौन लाग दादी? कौन लागा? ये मेरे ब्याह में गई थी, टूट गई थी फिर चलो फिर दोबारा से चलते हैं, चश्मा लेके आते हैं। पति पैर डर गया, फर्क पड़ा वो काय दिखाई। ये है भिवानी के बुरे हाल। अभी खा रही हुआ चावल, आपको भी खाना है। इसमें दही मिक्स किया है। जॉगिंग। तो हाँ मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई। सुबह ना अर्थक्वेक आया था, तब मैं सो रही थी, ऐसे ऐसे हिल रहा था सब कुछ।
ठीक है, 8:30 बजे के आसपास आया था एक, तो उसके बाद आया था 10, साढ़े 10 और 11 के आसपास एक और आया था, जो महसूस नहीं हुआ था हमें। पर मेरी मासी अभी कॉल पे बता रही थी कि सारी चीज़ें गिर रही थी, पर हमने जो महसूस किया वो 8:30 वाला किया था। तो आज है 10 जुलाई, गुरु पूर्णिमा, और आज अर्थक्वेक है। मैं खा लेती हूँ, उसके बाद बात करते हैं।